जय माता जी की, जय श्री कृष्णा, जय संशक्ति। कर्णावती की इस धन्य धरा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। राजस्थानी राजपूत परिषद इस दशहरा स्नेहमिलन कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम में आशीर्वाद के रूप में मालानी के महादेव परम पूज्य गुरुदेव प्रतापपुरी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शोभा बड़ारी श्रीमान ठाकुर साहब रूप सिंह जी राठौड़ साहब, समारोह के अध्यक्ष श्रीमान हनुमंत सिंह जी, विशेष अतिथि के तौर पर श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी चौहान साहब, श्रीमान स्वरूप सिंह जी खारा साहब, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, श्रीमान अनुरुद्ध सिंह जी, श्रीमान शक्ति सिंह जी, श्रीमान मदन सिंह जी राजमथाई और मेरे सामने उपस्थित समस्त माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सभी को मोती सिंह फड़सून का प्रणाम, वंदन। मंच पर बहुत ज्यादा वक्ता विराजमान है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखता हूं। मेरे शब्दकोश में वो शब्द नहीं है जो आप लोगों के लिए प्रयोग कर सकूं, लेकिन एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आ धरती गोरो धोरारी, आ धरती मीठे बोरोरी, शीश कट्या धड़धड़िया, आस्थान है राजस्थान री, आस्थान है राजस्थान री। राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि, उस राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि से निकलकर व्यापार के क्षेत्र में अहमदाबाद की इस धरती पर आप सबने जो परचम फहराया है, इसके लिए भी मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम केवल शिक्षा के क्षेत्र में भी नहीं, किस प्रकार व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज के जमाने में आज वो तलवार का जमाना नहीं रहा है, वर्तमान युग में कलम का जमाना है। हम कलम के माध्यम से कैसे नया इतिहास लिख सकते हैं, हम कलम के माध्यम से एक ऐसा इतिहास रच के अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन किस प्रकार से कर सकते हैं। विशेष तौर पर आप इस धरती पर विराजमान हो, अब राजस्थान की धरती को छोड़कर यहां तक आए हो, तो आप भी एक सपना लेकर आए होंगे और कई लोग यहां आते हैं तो उन सबको साथ में लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने इस धरती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और दूं, मन अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और दूं, चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और दूं। इस धरती का रक्त रंजित इतिहास क्षत्रियों ने लिखा है। जब जब इस धरती को आवश्यकता पड़ी, कहते हैं कि दुनिया की तमाम संस्कृतियां नष्ट हो गई, यवन, यूनान, मिस्र सब मिट गए, एक हस्ती है कि मिट्टी नहीं हमारी, तो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता अगर बची है तो उसका कारण केवल मात्र है ये क्षत्रिय कौम। सूरज, चांद, सितारे सभी अंबर में चमकते हैं, माटी के वीर विश्व के कण कण में चमकते हैं, लेकिन रक्त रंजित इतिहास कभी भुलाया नहीं जाता, क्योंकि सब देशों के ताज इनसे चमकते हैं, सब देशों के ताज इनसे चमकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर भारत ने परचम फैलाया है तो उसका केवल कारण है क्षत्रियों ने हमेशा इस देश की रीढ़ की हड्डी बनकर हमेशा सबके साथ में लेके आगे बढ़ा है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम किस प्रकार से हम हमारे पूर्वज सबको 36 कौम को साथ में लेकर आगे बढ़ते थे, 36 कौम के लोग हमारे ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन आज के जमाने में धीरे धीरे लोगों का विश्वास हमारे ऊपर कम कैसे हो रहा है, उसको वापस बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने कार्य किया है, ठीक उसी प्रकार से वापस विरासत को बनाने का कार्य भी हम सबको करना पड़ेगा। हम वो कर सकते हैं, बाकायदा कर सकते हैं, मजबूती के साथ में आगे आइए। 36 कौम के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व
करने वाला होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग भी यही सोचते हैं कि कोई क्षत्रिय हमारा नेतृत्व करे, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे राणा कुंभा हो, चाहे दुर्गादास राठौड़ हो, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इतिहास के अंदर हमारे महापुरुषों का कोई एक पृष्ठ भी नहीं दिखता है। आप दुर्गादास को इतिहास की किताबों में कितना पढ़ोगे, आप रामचंद्र सेन कितनी किताबों के अंदर पढ़ोगे, कोई इतिहास के अंदर कहीं वर्णन नहीं है। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, सल्तनतकालीन प्राचीन काल के अंदर आप हड़प्पा पढ़ते हो, मेसोपोटामिया पढ़ते हो, बौद्ध धर्म पढ़ते हो, जैन पढ़ते हो। सल्तनत काल के अंदर आप जब पढ़ते हो तो उसके अंदर मुगल काल पढ़ते हो, 1526 से लेकर 1707 तक, यानी औरंगजेब तक के आप इतिहास को केवल एंड केवल मुगल काल पढ़ते हो। लेकिन याद रखिए 1526 बाबर से लेकर 700 सालों के लंबे इतिहास के अंदर अगर मुगलों के सीधी टक्कर अगर किसी ने ली है तो वो क्षत्रियों ने ली है, लेकिन वो इतिहास यहां से गायब कर दिया गया है। पप्पा रावल से लेकर राणा सांगा से लेकर राणा कुंभा से लेकर राणा हमीर से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर महाराणा उदय सिंह से लेकर महाराणा राज सिंह तक 700 सालों की सीधी टक्कर मुगलों से ली, लेकिन उनका कोई इतिहास के अंदर वर्णन नहीं है। आज के टाइम में हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन बंधुओं जब हम जागृत नहीं होंगे, हम खुद मजबूत नहीं होंगे, वर्तमान के अंदर हम शासन के अंदर हिस्सा नहीं होंगे, तो हमारा इतिहास मिटा दिया जाएगा, हमारे को मिटा दिया जाएगा। उसके लिए हम सबको जागृत होना पड़ेगा, मजबूती के साथ में सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हिम्मत से काम लो मेरे स्वजन, यह दुनिया सिर्फ हिम्मत वालों के लिए बनी है। मुर्दों की तरह मत जियो मेरे भाई, मुर्दे तो केवल कब्रों के ही काबिल होते हैं। हिम्मत हार कर जो मरने की सोचते हैं, हमने उस स्थिति में जीने की कसम खाई है, क्योंकि मरना काम नहीं है बहादुरों का। बहादुर तो सांसें उधार लेकर भी जीने की सोचते हैं, बहादुर तो सांसें उधार लेकर भी जीने की सोचते हैं। तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं? वर्तमान समय के अंदर पूज्य तन सिंह जी द्वारा स्थापित क्षत्रिय युवक संघ समाज को एकता का कार्य करने का कार्य कर रहा है। हीरक जयंती के माध्यम से आपने देखा होगा पूरे भारत के छत्रछाया केसरिया झंडे के नीचे आ गए थे। ठीक उसी प्रकार आज भी जरूरत है। मुझे बहुत खुशी होती है कि 5 तारीख को सूरत की धरती पर एक प्रोग्राम था, मैं इस प्रोग्राम के अंदर गया था। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, सुबह के पहले कार्यक्रम की शुरुआत मैंने एक क्षत्रिय युवक संघ की एक शाखा से की थी। उस शाखा के अंदर 300 के आसपास स्वयं सेवक एक गणवेश के अंदर जब उस धरती पर बैठे थे, सूरत की धरती पर, तब मुझे लगा कि क्षत्रियों का उत्थान धीरे धीरे होने जा रहा है। पूज्य तन सिंह जी का जो सपना था कि किस प्रकार से क्षत्रियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो हम सब मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ा सकते हैं। जोगेंद्र सिंह जी विराजमान हैं, इनके पिताश्री तन सिंह ने जब भी कोई निर्धन असहाय क्षत्रिय समाज का कोई भी असहाय व्यक्ति आया, उनके सहायता के लिए मजबूती के साथ उनके साथ में हमेशा समर्पित भाव से खड़े रहे। इस प्रकार से हर एक क्षत्रिय जब एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे का सहयोग करना सीख लेगा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का सोच लेगा, तो निश्चित तौर पर हम सबको आगे बढ़ने के लिए मजबूती से कोई नहीं रोक सकता है। और भी वक्ता है आपके सामने अपनी बात रखेंगे, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आप सबने इतनी बड़ी संख्या में पधारे हो, आप सबको इस धरती पर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता, जय धारवाड़, जय मारवाड़, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। मन हार हियो मत हार, हरिय पारक खुशी रख आख्या में थोड़ो खार, हरिय पारक खुशी रे। तन सिंह जी की पंक्तियां